आदरणीय मंच, माननीय अतिथिगण, शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बोलने जा रहा हूं। जब गुरु अपने ही शिष्य का मन गिराते हैं। यह विषय केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के समाज की भी सच्चाई है। इतिहास के एक ऐसे प्रकरण को लेकर हम इस विषय की गहराई में प्रवेश करेंगे, जो अपने आप में एक प्रतीक बन चुका है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। शायद ही कोई भारतीय हो जिसे एकलव्य की कथा ज्ञात न हो। एक आदिवासी बालक जो धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, परंतु द्रोण ने उसे केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था, वह राज परिवार से नहीं था। यहां से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसकी हर सीढ़ी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एकलव्य की श्रद्धा और आत्मविश्वास। जब एकलव्य को गुरु ने नकार दिया, तब उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मूर्ति, और उसे अपना गुरु मानकर अकेले अभ्यास शुरू किया। वह दिन रात कठिन परिश्रम करता रहा। जंगल की वीरानी में बिना किसी मार्गदर्शन के, केवल श्रद्धा और आत्मबल से उसने वह साधना की जो किसी भी शिष्य के लिए आदर्श है। कुछ वर्षों बाद जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उसका कौशल देखा, तो वे दंग रह गए। अर्जुन, जो स्वयं द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, चिंतित हो उठा कि कहीं यह वनवासी बालक उससे श्रेष्ठ न निकल जाए। और फिर द्रोणाचार्य ने एक ऐसा निर्णय लिया जो गुरु के धर्म को कलंकित करता है। द्रोणा रोका गया, दबाया गया, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि समय चक्र पूरा होता है। महाभारत में आगे चलकर द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों होती है। वही धृष्टद्युम्न जो स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुआ था, केवल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। कई लोग मानते हैं कि धृष्टद्युम्न एकलव्य का ही पुनर्जन्म था। यह मान्यता चाहे पूर्णतः प्रमाणित न हो, परंतु इसका भाव अत्यंत सार्थक है। जब एक योग्य को कुचला जाता है, वह अन्याय का शिकार बनता है, तो वह समय आने पर न्याय के रूप में पुनः जन्म लेता है। यह हमें यह सिखाता है कि जो गुरु अपने शिष्य को नीचा दिखाता है, उसका अंत भी कहीं न कहीं उसी शिष्य के हाथों होता है, चाहे वह रूप बदलकर सामने आए। आज की शिक्षा प्रणाली में एकलव्य कहां है? अब आइए आज के समाज की ओर। आज भी ऐसे एकलव्य हमारे आसपास हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे गांवों से निकलने वाले छात्र, आर्थिक रूप से कमजोर परंतु प्रतिभाशाली युवा, जिन्हें कहा जाता है, तू नहीं कर पाएगा, तू उस लायक नहीं है, तेरे बस की बात नहीं। गुरु आज भी कई बार वर्ग, जाति, भाषा, वेशभूषा या प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को बांटते हैं। कुछ को बढ़ावा देते हैं और कुछ को नजरअंदाज कर देते हैं। जब एक शिक्षक यह कहता है कि तू डॉक्टर नहीं बन सकता, तेरे जैसे बच्चे आईएएस नहीं बनते, तेरी अंग्रेजी कमजोर है, तुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो वह भी कहीं ना कहीं एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग रहा होता है। एक सच्चे गुरु का धर्म यह नहीं है कि वह चुनिंदा छात्रों को ऊपर उठाए और बाकी को नीचे गिराए। उसका कार्य है सभी को समान अवसर देना, प्रेरणा देना, आत्मविश्वास भरना। गुरु वह नहीं जो कहे तू नहीं कर पाएगा, गुरु वह है जो कहे तू कर सकता है, चल मैं तेरे साथ हूं। हर बच्चे में, हर शिष्य में कुछ न कुछ विशेषता होती है, परंतु जब हम उन्हें बार बार बताते हैं कि वे किसी योग्य नहीं, तो हम उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। और एक बार आत्मविश्वास चला गया तो कोई भी प्रतिभा फल फूल नहीं सकती। मैं आज इस मंच से सभी शिक्षकों और माता पिताओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया बच्चों को हतोत्साहित मत कीजिए।
उन्हें ताना मत मारिए कि तू तो फेल हो जाएगा, तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। यह वाक्य उनके मन पर अमिट प्रभाव डालते हैं। एकलव्य का आत्मबल बहुत महान था, इसीलिए उसने बिना किसी सहारे के भी साधना की और उत्कृष्ट धनुर्धर बना। परंतु हर बालक एकलव्य नहीं होता, हर किसी में वह सहन शक्ति नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम हर बालक को प्रोत्साहित करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है, यह एक दीप है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। यह दीपक तब तक जलता नहीं जब तक उसमें गुरु की लौ और शिष्य की श्रद्धा न हो। गुरु वही हो जो दीपक बनकर अंधकार में राह दिखाए, न कि आंधी बनकर उस दीपक को बुझा दे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एकलव्य केवल इतिहास की एक कहानी नहीं है, वह एक प्रतीक है आत्मविश्वास का, आत्मबल का और उस गुरु भक्ति का जो आज भी दुर्लभ है। परंतु यह भी याद रखिए, जब गुरु शिष्य को दबाएगा, रोकेगा, नीचा दिखाएगा, तब इतिहास गवाह है कि वही शिष्य समय आने पर न्याय का प्रतीक बनता है। हर छात्र, हर युवा जो अपने आत्मबल पर आगे बढ़ रहा है, वह आज का एकलव्य है। हम सबके भीतर एक एकलव्य है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे सहारा देने की, न कि उसका अंगूठा काटने की। जय हिंद,